नमस्कार दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 kg change its speed from 2 meter per second to 3.5 meter per second in 25 seconds. The direction of the motion of the body remains unchanged. What is the magnitude and direction of the force? चलो, हमें दे रखा है कि एक 3 kg का बॉडी है, उस पे कोई फोर्स लग रहा है। वो फोर्स की वजह से उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से लेके 3.5 मीटर पर सेकंड हो जाती है और ये होने में 25 सेकंड चली जा रही है। हमें निकालना है कि वो फोर्स कितना होगा। मान लीजिए यहाँ पे एक बॉडी जा रहा है, वो बॉडी पे हम कोई फोर्स लगा रहे हैं। वो बॉडी जा रहा था 2 मीटर पर सेकंड से, लेकिन जैसे ही हमने फोर्स लगाया उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ के उसकी स्पीड हो गई 3.5 मीटर पर सेकंड और वो होने में 25 सेकंड लग गई। तो अगर इसकी स्पीड में चेंज हुआ है तो मैं क्या एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं? अरे एक्सेलरेशन वही तो होता है, चेंज इन स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं यहां पे एक्सेलरेशन तो निकाल ही सकता हूं। एक्सेलरेशन हो जाएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइड बाई टाइम t। ठीक है यार। अरे यहां पे फाइनल स्पीड हो जाएगी 3.5, इनिशियल स्पीड थी 2। क्यों? क्योंकि फाइनल स्पीड ये हो रही थी, इनिशियल स्पीड ये दे रखी थी, और टाइम हो जाएगा 25। अरे ये भी ठीक है। तो ये हो जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा 1.5 और टाइम इसमें लग गया 25 सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अगर मुझे ये एक्सेलरेशन मिल गया कि इतने टाइम में इतनी स्पीड चेंज हो रही है, देखो 25 सेकंड में इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से 3.5 मीटर पर सेकंड हो गई, तो मैं एक्सेलरेशन मिल गया मुझे ये। अगर एक्सेलरेशन मिल गया है तो क्या मैं F इक्वल टू ma करके फोर्स भी निकाल सकता हूं? अरे हाँ या ना? चलिए, तो मान लीजिए फोर्स हमें निकालना है, मास हमें दे रखा है 3 और एक्सेलरेशन तो हमें मिल ही गया। एक्सेलरेशन मिल गया 1.5 डिवाइड बाई 25। अब तो ये आराम से निकल जाएगा भाई। अगर आप इसकी कैलकुलेशन कर रहे हो तो ये कुछ आ जाएगा 0.18 न्यूटन। ठीक है, कैलकुलेशन तो आराम से कर ही लोगे आप। तो इसकी कैलकुलेशन 0.18 मतलब इतना फोर्स लग रहा है, और साथ साथ में पूछा है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। देखो एक बात यहाँ पे दे रखी है, बॉडी की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। अगर बॉडी वही डायरेक्शन में जा रहा है और उसकी स्पीड चेंज हो रही है उसी डायरेक्शन में, तो हम फोर्स बॉडी की डायरेक्शन में ही दे रहे होंगे। अगर मान लो मैंने यहाँ पे बॉडी ऐसे जा रहा है और अपोजिट में फोर्स लगाया होता तो इसकी स्पीड कम होती, लेकिन यहाँ पे तो स्पीड बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर मान लो मैंने ये बॉडी ऐसे जा रहा था और फोर्स कोई और डायरेक्शन में देना स्टार्ट कर दिया, तब तो बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो बोला गया है कि डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज, मतलब कि बॉडी जो भी डायरेक्शन में जा रहा है हम उसी डायरेक्शन में फोर्स दे रहे हैं। ठीक है। थैंक यू।